सर। क्यों रे, अब थाने में भी बैठ के ताश खेलने लग गए? वैसे आजकल तुम में और यहाँ के चोरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। इस चौकी को खुले हुए 6 महीने हो गए और ये केस भी रजिस्टर नहीं हुआ है ना? या फिर सारे केस तुम ही सॉल्व कर देते हो? नहीं सर, एक भी केस नहीं आया, इसीलिए रजिस्टर नहीं किया। ये क्या मजाक कर रहे हो? दूसरे थानों में केस लिखने के लिए पुलिस वालों के पास टाइम नहीं है, लेकिन इस थाने में किसी भी अपराधी का केस रजिस्टर नहीं होता है। लगता है वो जानते हैं थाने में केस देने से कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम यहाँ ताश खेल रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर, यहाँ पर गांव में 2 लोग हैं, एक लड़का है बिल्ला और उसकी माँ शारदा। कोई भी समस्या क्यों न हो, वो दोनों समाधान कर देते हैं। क्या कहा, बिल्ला? ये नाम ही अजीब सा है। वो है कौन? क्यों रे, बिल्ला के एरिया में किसी लड़की को दबोचने की कोशिश करने की हिम्मत तुम्हें कहां से आई? और ये घंटा बजने के बाद भी तुम लोग यहाँ खड़े हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तू चिंता मत कर बहन, मैं संभाल लूंगा। क्यों बे, इतना सब सुनने के बाद भी तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, लगता तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? लड़की तुम्हारी एरिया में आ गई इसलिए ऐसा बोल रहे हो? अगर ये हमारा एरिया होता तो पता चल जाता है। तुम्हारा बिल्ला अगर मर्द का बच्चा है तो कल उसे मेरे एरिया में आकर बचाने के लिए कहो, समझ गए? धत तेरी की। क्यों बे, तू कल सुबह की क्या बात करता है बे? आज शाम को ठीक 4 बजे ही इस लड़की को तुम्हारे एरिया में भेजता हूँ। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो इस लड़की को जरा सा भी छू के दिखाना। ये क्या, वो लड़की अकेली आ रही है? लगता है तुम्हारा नाम सुनते ही उस नामर्द बिल्ला की हवा निकल गई होगी गुरु। उठा लो उसे। गुरु, मैंने जो कहा था वो बिल्ला यही है गुरु। बिल्ला के बच्चे, मेरे साथ मत भिड़ना, चुपचाप जिधर से आया उधर ही वापस हो ले जा। तुझे सुधारे बिना नहीं जाऊंगा। बिल्ला के बाहर निकलने पर सिर्फ इस गांव के लोगों का ही नहीं, हमारे देश के लोगों का भी भला होगा। माफ कर दो बोल के इनके पैरों में गिर के सरेंडर हो जाओ। सरेंडर नहीं हुआ तो तू तो क्या, तेरा बाप भी होगा।
है बिल्ला की फौलादी मार। सुनो, इंजेक्शन लगाने वाली गाड़ी आ गई। अरे अरे भागो भागो अरे भागो भागो अरे भागो, इंजेक्शन लगाने वाली गाड़ी आ गई। भागो भागो भागो। अरे बाप रे, भागो। हम लोगों को देखते ही गांव के लोग इस तरह से भाग रहे हैं, हम इन्हें इंजेक्शन कैसे लगा पाएंगे? सुनो नर्स, हम यहाँ अपना काम तभी कर पाएंगे जब शारदा देवी का सहयोग मिलेगा। ये शारदा देवी कौन है? नमस्ते, मैं हूँ शारदा देवी। कहिए क्या बात है? हम लोग कॉलेरा के टीके लगाने आए हैं। ओहो, गांव के लोग छुप गए क्या? जी हाँ। ठीक है, चलिए मैं उन सबको बुलाती हूँ। सब लोग बाहर आ जाइए और ये टीके लगवा लीजिए, नहीं तो बराबर के गांव में जो महामारी फैली हुई है वो यहाँ भी आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सबका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम सब लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम सब लोग यहाँ आकर इनसे ये टीके लगवा लो। आ जाओ। अरे मेरी बात सुन, इंजेक्शन लगवा ले, आज मैं तेरा इंजेक्शन लगवाते ही रहूंगा। हाँ? डॉक्टर मैडम, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी और कपड़े लते जो देती थी वो नहीं देंगी क्या? वो सब इस चीज के लिए नहीं है, दूसरी चीज के लिए है। वो सब बाद में मिलेगा। जा। ये कौन तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, ये मेरा बाप है। कस के पकड़ना। अरे वहाँ कहाँ देख रहा है, इधर देख, सिर्फ मैं ही देखूंगा। तुम क्यों चिल्लाए? मेरे हाथ में लगा दिया। क्यों भैया, मेरी माँ के कहते ही सुई लगवाने चले आए, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ के कहने पे सुई तो क्या, हम तो उनके नाम पे वोट भी डाल देंगे। अच्छा माँ, तुम्हारे बुलाते ही ये बिल से कैसे बाहर आ गए? मैं हमेशा इनका भला ही चाहूंगी, ऐसा इन्हें विश्वास जो है। ड्राइवर, जरा गाड़ी रोको। नमस्ते, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हम यहाँ नए हैं। यहाँ डॉक्टर कहाँ है हम नहीं जानते हैं, क्या आप वहाँ तक छोड़ सकती हैं? माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आ जाओ बेटी। माँ जी, गाड़ी रोकिए, लगता कोई अस्पताल है। ड्राइवर, गाड़ी को यहीं रोक दो। शुक्रिया माँ जी। हाँ, मेरा नेकलेस। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सर सर सर, प्लीज सर, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, ऐसा फोन आया। मेरा घर पास में ही है, जरा ड्रॉप कर देंगे? बैठो। थैंक्स। क्यों भैया, क्या हुआ? भागते हुए क्यों आ रहे हो? ऐसा क्या हो गया? इसने हमारे मालकिन का हार चुराया है। किसने? इस लड़की ने? क्यों बैठ ड्राइवर, तुमने तो कहा था लड़की ने साड़ी पहन रखी है। लेकिन चेहरा यही है। इतनी सी देर में अपना गेटअप कैसे चेंज कर सकती है? ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आवाज भी वही है। अरे शक क्यों कर रहे हो? किसी औरत को बुला कर कहो कि इसकी पूरी तलाशी ले ले। चलो मेरे साथ। इसकी पूरी तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। ठीक से देख लिया ना? कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। बोल दिया ना कुछ नहीं मिला, फिर क्यों बार बार पूछ रहे हैं? कम से कम अब तो मुझे जल्दी घर छोड़ दो। कहाँ है? यही पास में ही, अरे किस तरफ है? यहाँ से राइट में। ओ, इस तरफ घुमाइए। ठीक है ठीक है।
संभाल के। ये बताओ, तुम्हारा घर इसी गांव में है या बराबर के गांव में नहीं है? नहीं, इसी गांव में है। हम्म। लेकिन है कहाँ? यही पास में ही है। घर में ताला लगा होगा। क्यों, ताला क्यों लगा होगा? सब अस्पताल गए होंगे इसलिए। ओह, तो ये बात है। यहीं पे रोक दीजिए। यही मेरा घर है, बस यही रोकिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओहो, ऐसे कैसे जाओगे? क्यों, अब क्या करना है? अब घर पे ताला लगा है। माँ को कौन से अस्पताल ले गए होंगे पता नहीं। तो आस पड़ोस में पूछ के देख लो ना। अंदर जाकर फोन पे डॉक्टर से पता कर लूंगी। तो जाके पता करके आओ। हाँ, जब वो औरत मेरी तलाशी ले रही थी, चाबी वहीं कहीं गिर गई। अब ताला कैसे खोलूंगी? तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अगर आपके पास कोई चाबी हो तो जरा खोल के देखिए ना। मेरी चाबी वो ताला कैसे खोलेगी? थोड़ी कोशिश करके तो देखिए ना प्लीज। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। अरे वाह, मेरी चाबी ने ये ताला खोल दिया। थैंक्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। आपने मेरी मदद की है, कम से कम चाय तो पी कर जाइए। चाय? हाँ। आइए ना, बैठिए। शक्कर कितनी लेंगे? 1 चम्मच है? 2? 1 चम्मच काफी है। अभी लाती हूँ। आप चाय पीजिए, मैं डॉक्टर से फोन पर बात करती हूँ। क्यों री, ये दरवाजा क्यों खुला है? क्यों भैया, कौन हो तुम? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे ये सब बोले? इस घर का पिछले 35 सालों से मैं ही मालिक हूँ और इसका इकलौता पति। ये बात है। आपकी बेटी ने ही मुझे ये खाने के लिए दिया है, वो अंदर है। मेरी बेटी? हाँ। क्यों रे, मेरी गैर हाजिरी में किसी और को जन्म दिया है क्या? ये क्या जी, आप तो बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या ये आपकी पत्नी है? तो फिर मैं किसी और की बीबी उठा के लाया हूँ? यही है मेरी इकलौती बीबी। इनकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा तुम्हारी लड़की ने कहा। इसकी? ये तो बिल्कुल हट्टी कट्टी दिख रही है। ओए, मेरी बेटी तो यहाँ ये खड़ी है। तो फिर वो लड़की किसी और की होगी। ओए, वो कोई भी हो, मुझे उससे क्या? मेरे घर में बैठ के मुझसे ही सवाल किया जा रहा है। अरे अंदर जाके देखना। वो तो फोन करने के लिए अंदर गई थी। क्या फोन? हाँ। मेरे घर में फोन कहाँ से आया? ओए, वो लड़की कौन है जरा एक बार देख लो, उसके बाद तुझे देखूंगा। अरे बाप रे, टैंकी ले गई। सुबह से अभी तक एक भी केस हाथ नहीं लगा। हाँ, सच कहा यार। हे भगवान। हाँ। क्यों बहन, इस हालत में कोई ऐसे बाहर घूमता है क्या? थोड़ा बहुत चलने पर डिलीवरी आराम से हो जाती है, इसीलिए चल रही हूँ। ऐसा ना हो कि डिलीवरी यही हो जाए। जल्दी अस्पताल चले जाओ। जल्दी जाओ। हाँ। वहीं रुक। ए बच्ची, भाग कहाँ रही है? ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोटी बच्ची दिखाई दे रही हूँ? मैं पेट से हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ऐसा नहीं हो ये सकता। बात है, अभी थोड़ी देर पहले तेरी जैसी ही एक लड़की मेरी मोटरसाइकिल पर। उसने आपको भी उल्लू बनाया? हाँ, वो और कोई नहीं है साहब, वो मेरी जुड़वा बहन राधा है। वो ऐसे ही चोरियां करती फिरती है। मैंने बहुत समझाया लेकिन मानती नहीं है। अब तो उसका सुधरना भगवान के ही हाथ में है। अच्छा। मैं सुधार के देखता हूँ। ये क्या टिन की आवाज आ रही है? चलो देखता हूँ। नमस्ते, कैसे हैं पांडे जी? कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन अभी तो आपकी पदवी नहीं है ना। पदवी नहीं है तो इसमें क्या हुआ? पदवी छीन लूंगा। बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, पदवी मेरी हो जाएगी। वैसे भाभी जी कैसी हैं? दरअसल पांडे जी, अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। पांडे जी, जी? पुराने पुल को तोड़ने की एक योजना बनाई है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ। अच्छा, तो चलता हूँ। जाइए। चलता हूँ। बैठो। ये पुराने पुलों को तोड़ने की क्या योजना है? बरखुरदार, पुराने पुलों को बनाने वाले सारे इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। अब जो यहाँ नए इंजीनियर्स आए हैं
वो अगर पुराने पुल की क्षमता खत्म हो गई है ऐसा सर्टिफिकेट दे दे तो काफी है। तो पुराने पुल को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट, नए पुल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे ही होंगे। ये सब किसके लिए हैं? जनता की भलाई के लिए ही। आपने इतनी बढ़िया योजना बना रखी है, लेकिन क्या फायदा, कोई भी वोट डालता ही नहीं है। वैसे सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलेगा ना। गिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लूंगा। ओए, कॉन्ट्रैक्ट सब अपना ही होगा ना, वो बाहर थोड़े ही देंगे। भागता कहाँ? रुक जा, अरे भागता कहाँ? आनंद, क्या हुआ बेटे? दरअसल बात कुछ नहीं है। एक कॉलेज की लड़की सड़क पे धूप में जा रही थी। ओए, ठीक मैंने है, कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद कर। तेरे बारे में सब जानता हूँ। तू घर में क्या गोल खिलाता है और बाहर क्या गोल खिलाता है, तेरी सारी खबरें मुझे मिलती हैं। लेकिन अब मैं पदवी पे नहीं हूँ। मेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह है। डैडी, मेरी बात- कुछ मत बोलना, जाओ यहाँ से, जाओ। शिट। तुम यहीं बैठो। मुछड़ा। क्यों रे, क्या हुआ बबलू? हाथ में डंडा पकड़ के खड़ा है? अच्छा, तुमने जमीन के पट्टे के लिए अर्जी दे रखी है ना? हाँ, 5 साल पहले, अभी भी याद है मुझे। अरे यहाँ देखो, ये भी हाथ में डंडा लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, तूने भी अपने लड़के की नौकरी के लिए अर्जी दे रखी है ना? कल मैं गवर्नर से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करूंगा, ठीक है? अब तुम लोग जाओ। अच्छा, तो चलते हैं। आज मेरी कुर्सी क्या छिन गई? जो लड़के मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थे, वो आज मेरे ही घर में मेरे बेटे को मारने आ गए। हाँ? अपनी कुर्सी छीन लूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर कुर्सी को पाके के रहूंगा। अरे कन्हैया, ये बच्चा कौन है? बच्चा? कहाँ है ये? और बच्चा? तुम्हारे गांव में बच्चे इसकी साइज के होते हैं? ये रोता हुआ मेरी दुकान में आया और बोला कि मुझे काम दो। मेरा मन तो बहुत उदार है ना, इसलिए काम दे दिया। अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन बात का पता नहीं। ये क्या भैया, अरे गहरे से मेरे बारे में बोल रहे हो? खींच के किसको एरा गहरा बोल रहा है? इनका नाम लेने पर सबको सांप सूंघ जाता है, इतना नाम है इनका गांव में। ये बात है? अगर ऐसी बात है तो आपके नाम का एक संगठन होगा, उस संगठन में मुझे भी शामिल कर लो। इधर आ जा, चुपचाप इधर आ जा। आता है कि नहीं? तू इतना चिप्पू क्यों है? किसी भी बड़े आदमी से मिलवाओ तो फेविकॉल की तरह चिपक जाता है। उंगली दो तो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, सर पे बिठाओ तो बिठाने वाले का सर खुजाने लगता है। तेरे बारे में सब जानता हूँ भैया, मैंने कहा था ना वो परिवार के मुझे गुस्सा मत दिलाना भैया, लगता है आज मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा। वो पिताजी भाग जाने तो तेरे साथ साथ तेरे खानदान को मिटा डालूंगा। ये कौन से परिवार की? नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं। अरे यार, वो किसी परिवार छोड़ो की बात। मुझे, मैं भी जाता हूँ। गीता, हाँ ये नई जगह है, नया कॉलेज है, तुम्हें कैसा लगा? डैडी, शुरू शुरू में सब ऐसा ही लगता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ। ओके, बाय। गीता, क्या हुआ बेटी? कहीं चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं डैडी, बस ऐसे पाँव फिसल गया। अब संभल के जाना बेटी। ठीक है डैडी। ये क्या, तेरे पिताजी इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, तेरे गिरते ही घबरा गए? वो चाहे कितने ही बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, पर हैं तो मेरे पिताजी। चल चलते हैं। ठीक है, चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। तुम सब इसी गांव के हो ना? हाँ भैया। हाँ, तो कैसे आना हुआ? हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ एक बनिए की दुकान थी। जब भी हमें कोई दुख होता तो वो हमारी सहायता करता। बदले में हमारी जमीन मांग रहा है वो। अब आप ही बताओ भैया, हम वो जगह छोड़ के कहाँ जाएं? इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जो आते हैं उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भैया, अब तो हम लोग तुम्हारे ही भरोसे आए हैं। बिल्ला भैया को अपना दुखड़ा सुना दिया है ना, अब कोई भी चिंता किए बिना तुम सब आराम से रहो। क्यों, मैंने सही कहा ना? दुनिया भर के पैसे खर्च करके मैंने वो जगह सिनेमा हॉल बनाने के लिए खरीदी है। वो जगह खाली पड़ी हुई थी, इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी झुपड़ियाँ डाल दी और अब वो जगह खाली नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए एक बिल्ला नाम का लड़का वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा है। सर, अब वो जगह दिलाने में आप ही मेरी मदद कीजिए। सुनो लाला, कानून के अनुसार उस जगह के मालिक तुम ही हो। उनके भूख हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं होगा। कानूनी कार्यवाही करके 2 दिन के अंदर ही वो जगह तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ओके? यहाँ की न्यूज लेने के लिए मैं न्यूज चैनल से आया हूँ। क्या बात है?
भूख हड़ताल करने से क्या आप समझते हैं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? गांधीगिरी में हमें पूरा विश्वास है। आप जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं इसमें मुझे कोई न्याय नहीं लगता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो जमीन पैसे देकर खरीदी है और खरीदने वाले को अपनी जमीन पे कुछ भी बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। उसे आप कैसे रोक सकते हैं? दरअसल बात बिल्कुल सही, मैं भी यही कहने के लिए आया हूँ। ये भूख हड़ताल तोड़कर फौरन ये जगह खाली करो। सर, लगता है आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है। ओ, तो तू पढ़ा लिखा गुंडा है। बात सुन, मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी है। मैं कल सुबह फिर आऊंगा और इस बीच ये पूरी जगह खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो सबको जेल में बंद कर दूंगा। ये बात याद रखना। अपने घर में बीवी के साथ में भी ऐसे ही करते हो? अरे वाह, वो भूख हड़ताल करने वाला बिल्ला तू ही है क्या? तू यहाँ क्यों आया है? ये लड़कियां तुम्हारे पास है, ऐसी बाहर हवा फैल रखी है। तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ये लड़की जब तुम्हारी बाहों में थी उस वक्त मैंने इस कैमरे से फोटो खींच लिया है। ओहो, मेरी बात सुनो, मैं इस लड़की को यहाँ से ले जा रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे के अंदर अंदर तुमने जो झुग्गियां खाली कराने का नोटिस दिया, अगर वो वापस नहीं लिया तो मैं इस लड़की का खून करके ये फोटो पुलिस में दे दूंगा। बिल्ला, चल मत कर, चलना। ऐसा मत कर। इस लड़की को छोड़ दे, इस लड़की को छोड़ दे। जो कहा वो करो, लड़की मिल जाएगी। अरे बिल्ला, चले। उसे कहाँ ले जा रहा है? मेरी बात मान, उसे छोड़ दे। हाँ तो गांव वालों, हमने जो भूख हड़ताल की थी वो कामयाब हो गई है। हमारे लाला जी ने जिसका जो घर था उसके नाम पर लिखवा कर कागजात पर साइन कर दिए हैं। Shut up! लाला, ये क्या पागलपन है? क्या लिखा है इसमें? मैंने इनके नाम पर जो केस डाला था वो मैं वापस ले रहा हूँ, यही इसमें लिखा है। ओह, इनमें से किसी ने आपको धमकाया है? मुझे इन्होंने तो नहीं, लेकिन आप धमका रहे हैं। एसपी साहब, अब आप जेल की सलाखों में किसे बंद करेंगे? बिल्ला, जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया। अब वो नेगेटिव और वो लड़की मेरे हवाले कर दे। बिल्ला, किससे पूछ के तूने वो जगह लिख के दे दी? वो जगह हथियाने के लिए हम लोगों ने कितने पापड़ बेले, कितने अफसरों की बदली कराई पता है ना, कितने पैसे खर्च किए सब पता है ना। ये जमीन मेरे नाम पे होगी तो गड़बड़ होगी सोच करी मैंने तेरे नाम लिखवाई। और तुमने क्या किया? जब मैं गांव में नहीं था तो लोगों को बांट दी। वो जमीन किससे पूछ कर दी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भरोसे पर मैं कहीं भी नहीं जा सकता। नेताजी, क्या है? मैं आपके साथ कभी ऐसा कर सकता हूँ? वो बिल्ला मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसी डर की वजह से मैंने वो लिख कर दिया। आखिर वो है कौन बिल्ला? बोलो। हेलो, नमस्ते। आइए बैठिए। हमारे बॉस ने दारू के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इलेक्शन के टाइम पे आपको 20 लाख रुपए दिए थे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं ये जानने के लिए मुझे भेजा है। देखो, परमिट उन्हीं को मिलेगा, जाके बोल दो। लेकिन अभी तो आप पदवी पे नहीं अरे, है। तुम समझते क्या हो? जो भी मिलता कहते हैं कि पदवी में नहीं है। क्या फिर से मुझे पदवी नहीं मिलेगी? मैं नेतागिरी में कोई नया नहीं हूँ, मैं एक खानदानी नेता हूँ। एमएलए की कुर्सी कैसे हथियानी, क्या ये नहीं जानते हैं? अब ये बताओ, तुम्हारे मालिक को परमिट चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो पैसे तैयार है, लेके जाओ। उन्होंने सिर्फ जानने के लिए ही भेजा है, पैसों की बात नहीं की। अब आप ही ये काम कर दे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, आज पदवी क्या चली गई, जो आता है कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। कुछ भी करके कुर्सी छीननी होगी और कुर्सी हथियाने के लिए दंगे कराने होंगे। समस्या खड़ी करके लोगों में समस्या के समाधान का नाटक करके आखिर तक खड़े रहने वाला ये असली नेता होता है। समस्या पैदा करता हूं। ये क्या, अब बच्चा उठाना शुरू कर दिया? बिल्ला, एक लॉरी टक्कर मार के चली गई इसे, सर से खून बह रहा है, इसे अस्पताल ले जाना है। जल्दी बैठो। डॉक्टर, इसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है। नर्स, सर, नथिंग सीरियस, ही इज ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। बिल्ला, एक मिनट, मेरे बारे में तुम गलत सोच रहे हो, जरा मेरे साथ चलो। ये जो गहरी नींद में सो रही है बिल्ला, यही है मेरी सगी छोटी बहन राधा। मेरी इस खूबसूरत बहन में
भगवान ने एक कमी रख दी। हाँ बिल्ला, इसका हार्ट वीक है, दिल में एक छोटा सा छेद है। हमारे माता पिता नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। एक छोटी सी नौकरी पर हम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी कमाई इसके इलाज के लिए काफी नहीं थी। मैंने बहुतों से मदद मांगकर देखा, लेकिन किसी अबला नारी से ये समाज जिस्म पाने की उम्मीद ही रखता है। मर्द हो तो पैसे छीन भी सकता है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो चोरी करने लगी। क्या बात है, उस दिन एक समाज सेविका बनकर मुझ पर ही हाथ साफ कर दिया। क्या मैंने तुम्हारे पास से कुछ चुराया है? मैंने अब चोरी छोड़ दी है। मेरी बहन भी अब ठीक हो गई है। ठीक से याद करके देखिए, आपकी कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। वो तुम्हारे पास ही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या तुम हमेशा चिट्ठी डालती रहती हो, मेरे हाथ काम नहीं करते। अरे ये तो क्या बोल रहा है, सब लोग यही बोलते हैं कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तू बोल रहा है सिर्फ हाथ काम नहीं कर रहे हैं। मेरा काम तो हाथ का ही है ना, पैर से बाल थोड़ी काटूंगा। देखिए, मेरे माता पिताजी जबरदस्ती मेरी किसी से शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं गांव छोड़कर भागकर आई हूँ साहब। मेरे पर्स में पैसे नहीं है साहब। सुनो बहन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम कर सकता हूँ, अगले स्टेशन पे उतार दूंगा, तुम चली जाना। मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, इस आधी रात में मुझे उतार देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पे थोड़ा तो रहम खाओ टीटी साहब। साहब प्लीज। सुनो बहन, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये सरकारी गाड़ी है। बिना टिकट सफर कराने पर मेरी नौकरी चली जाएगी। चुपचाप अपना टिकट कटा लो, नहीं तो अगले स्टेशन पे उतर जाओ। क्यों भैया, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? एक तो लड़की है, ऊपर से आधी रात है, बेचारी बच्चों की तरह रो रही है, और आप लोग चुप बैठे हैं। क्या आप लोगों की माँ बहनें नहीं है? टीटी, इस लड़की का मैं टिकट लेता हूँ। ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? इस ट्रेन का जो आखिरी स्टेशन है ना, वहीं। ओह, यानी हमारा ही गाँव। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसकी टिकट दो, तुम सब तमाशा देखने के ही लायक हो। सुनो, तुम चिंता मत करो। थैंक यू। वेलकम। इन सब के लिए इंसान में उदार मन होना चाहिए। मेरे बदन में है नेशनल ब्लड, यानी राष्ट्रीय खून। अब मैं बैठ जाऊं? हाँ, चीयर्स। चीयर्स। क्यों मालिक, समस्या खड़ी करने के लिए बोल रहे थे? कोई समस्या खड़ी हुई? समस्या खड़ी हुई? अरे वही तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। 2 महीने से राशन में कुछ भी नहीं मिलने से गांव के लोग आग बबूला हो रखे हैं। अब इससे भी बड़ी कोई समस्या चाहिए क्या? वो समस्या तो कल हल हो जाने वाली है ना। राशन का सामान जो आ रहा है। तू कैसे जानता? जब आप एमएलए की कुर्सी पे थे तो मेरे साले को आपने नौकरी दिलाई थी ना, वो अब उसी डिपार्टमेंट में है, उसी ने बताया। इसलिए तो हमें पदवी पर रहते हुए अपने लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पदवी पे नहीं होते हैं तो सरकार की बात हमें पता चलनी चाहिए ना। तेरी बात में दम है। ए गंगू। जी मालिक। राशन का सामान कब पहुंचने वाला है? आज रात में ही मालिक। अब हम सब पुलिस वाले हैं, हम पर किसी को शक ना हो ऐसे काम करना है। ओके, गो दैट साइड। नीचे उतर। तुम्हारी गाड़ी में क्या है? गांव के लिए राशन का सामान जा रहा है, सरकारी सप्लाई है सर। ऐसे ही सरकारी सप्लाई बोलकर तुम लोगों को धोखा देते हो। हट, हट। तू कहां से आ रहा है? हाँ? परमिट है? तेरी गाड़ी में क्या है? ये दिखने में सच्चे पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं। इन सबको बांध कर गाड़ी में डाल के अपने आदमी से कहो गाड़ी उठाएं। सुनो, रेल में तो मैंने कैसे भी तुम्हें संभाल लिया। अब तुम्हें जहाँ भी जाना हो अपने आप चली जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? स्वप्न सुंदरी।
नाम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी लड़की का इस तरह घर छोड़कर आना गलत बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेन में इतने सारे लोगों के होते हुए आपने ही मदद की ना। देखिए, मैं संस्कारी परिवार से हूँ। आजादी की लड़ाई में मेरे पिताजी कई बार जेल भी गए हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? हेयर कटिंग की दुकान रखी है। आई सी। आपकी महीने की इनकम, मेरा मतलब कमाई कितनी होती है? बस हो जाती है। तुम क्यों पूछ रही हो? वो आपने मेरे लिए टिकट जो लिया था, सोचा आपकी बहुत कमाई होगी, इसीलिए मैंने पूछ लिया। सिंपल बात है, मेरा रोजाना का जेब खर्च ही 300 रुपया हो जाता है। तुम्हारे टिकट के पैसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मुर्गा सॉलिड है, बहुत पैसे वाला लगता है। कुछ दिनों के लिए इसी के घर में डेरा डालना चाहिए। तुम आधी रात में फंसी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अब चलो। तुम रो क्यों रही हो? अरे रुको 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 रुको, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको रुको। सुनो, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? कम से कम बोल के मारो, या मारना है तो मुझे पूछ के मारो। अब तेरे से पूछने के लिए बाकी क्या है? हमने अपने आंखों से देख लिया ना। आप लोगों ने ऐसा क्या क्यों देखा? रे? बाहर गांव से लड़कियों को फुसला कर लेके क्या? आते हो और यहाँ लाकर छोड़ देते हो। तेरे जैसे आदमियों की कहानी हमने बहुत सुनी है। सबसे पहले तू इस लड़के को लेकर जा। इसे कहाँ ले जाने के लिए बोल रहे हो? चुप क्यों हो? तुम तो कुछ बोलो। रो नहीं मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। ऑटो ऑटो क्यों? ऑटो किस लिए मंगा रहे हो? अरे जब भी आओ यही कहता रहता है कि ट्रेन में आया था। इतनी लंबी लाइन अंदर कोई है या नहीं? में खड़े रहना पड़ता है। हमेशा बहाने बनाता है, घर पर छोड़कर आए हैं। वो समझ में नहीं आता है। कहाँ है? आप नहीं समझ रहे, गाज करते हैं। इतना कुछ बोलने पर अरे अरे आप दुकान पे खड़े हैं, हमें सामान दीजिए, क्या कर रहे कहीं इन हैं? लोगों को वो बात मालूम ही नहीं है। अभी जो नया एमएलए आया है और इन लोगों ने मिलकर राशन के सामान को ब्लैक मार्केट कर दिया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? अरे भैया, ये अन्याय तो देखिए। एमएलए लोगों ने इसके साथ मिलकर सारा सामान बाहर बेच दिया। क्या बेच दिया? उल्लू के पट्टे कहीं के। इतना सब जानते हुए भी तुम लोग शांति बनाए रखे हो। जनता अगर एक हो जाए तो क्या करेगी, शायद ये नहीं जानते। ये जनता की समस्या है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं जाके गृह मंत्री से मिलूंगा और तुम्हारे हक के लिए भूख हड़ताल करूंगा। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलता हूँ, चलता हूँ। मालिक, हम जो आग लगाए हैं जोरों से जल रही है। अरे तो जलने देना। अब ये समस्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जानी है और उसके बाद ये समस्या स्टेट लेवल तक जाएगी और इस समस्या की आवाज सेंट्रल तक पहुंचेगी और उसकी आवाज संसद भवन में गूंजेगी। फिर ये सत्ता बिखर जाएगी और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा ये रत्न कुमार मंत्री। क्यों बेटी दुर्गा, अब तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? अच्छी है, हंस खेल रही है। क्या हुआ माँ? ओह, देख के काटना चाहिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों रे, मेरी उंगली से एक बूंद खून देख के ही तेरा ये हाल हो गया। उस दिन राशन की दुकान पे जो हादसा हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए। क्या कभी उनके बारे में भी सोच के देखा है? अभी से चोरी करनी शुरू कर दे, जान से मार लूंगा। इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? इन बच्चों ने मेरी दुकान से चोरी की है। ये बच्चे मारने से ही सुधरेंगे। तुमने चोरी क्यों की?
चोरी करना गलत बात है ना? मेरी माँ उस दिन रेशन की दुकान में मर गई। अब हमारा कोई भी नहीं है। भूख लग रही थी इसलिए चोरी की। अब से ये बच्चे चोरी नहीं करेंगे, तुम जाओ। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे रहना। खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। भैया भैया बिल्ला भैया बिल्ला भैया बिल्ला क्या भैया, हुआ? एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। ये क्या कह रहा है? अनाथ बच्चों के खाने में जहर मिलाया जा रहा है। मुझ अनाथ लड़के को अपनी दुकान देकर अपनी मंगेतर से मेरी शादी करा दी और घर जमाई बन के आप दिल्ली जा रहे हैं। हे, तो इसमें क्या हुआ? मैं दिल्ली जमाई बन के जा रहा हूँ। उस लड़की के बाप के पास बहुत सारी जायदाद है। फ्लाइट टिकट है 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये उनके लिए समझ लो हाथ के मैल के बराबर है। उनका इतना बड़ा बंगला है, उसमें 5,000 रुपयों से तो नौकर खेलते हैं। मैं दिन में 2 बार फ्लाइट से आया जाया करूंगा। आपके लिए छोटी बात है पर मेरे लिए बड़ी है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं खुद आके मिला करूंगा। भैया एक छोटी सी क्या बात है? आपके लिए पार्टी रखना चाहता था। मेरे लिए? हाँ भैया। ठीक है, रख ले। चलिए। हैं। ये लो भैया। क्यों तू नहीं पिएगा? दरअसल बात यह है कि आपके सामने। क्यों मेरे सामने पीने से नशा नहीं चढ़ेगा? आप मालिक हैं और मैं नौकर हूँ। मालिक पिए तो भी नशा चढ़ेगा, नौकर पिए तो भी नशा चढ़ेगा, अंधा पिएगा तो भी नशा चढ़ेगा, बहरा पिएगा तो भी नशा चढ़ेगा। पी ले, जा ग्लास लेकर आ। ये लो भैया। ग्लास तेरे पास में ही था? हाँ भैया। हाँ हाँ बस भाई बस। अब पीता क्यों नहीं? वो आपके सामने। तो पीछे जाके पी। हाँ क्या हुआ? पी ली। हाँ। खड़ा क्यों है? वो आपके सामने। तो वहीं जाके पी। हाँ। क्या हुआ? हाँ पी ली। भैया आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है। क्या? ये लीजिए। ये क्या है? कागजात हैं। आप दिल्ली चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो दुकान तो दे दी, एक छोटा सा साइन भी तो कर दीजिए। ला पेन दे। पागल उल्लू का पट्टा कहीं का। तूने जब पार्टी की बात की तभी मैं समझ गया था। ब्रांडी का एक अद्धा देकर तूने मुझसे कागजात पर साइन ले लिए है ना? ये पहले बोलता तो पहले ही साइन कर देता। उल्लू कहीं के। तेरी दुकान गई भाड़ में। मेरा लेवल बदल गया, मैं दिल्ली वाला हूँ। अब जा अपना काम कर। अनाथ बच्चों को जो मारना चाहता था वो कमीना बिल्ला के पीटने से नहीं मरा है, वो जहरीली शराब पीने की वजह से मरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है। 402। यस सर। जाओ बिल्ला को लेकर आओ। मैडम इस पेपर पर एक साइन कर दीजिए। नमस्ते सर। आओ बिल्ला, तुम्हारी माँ को मैंने सब बता दिया है। अच्छा बिल्ला, तुम लोगों के पंगे में क्यों पड़ते हो? सर क्यों बेकार में पंगे लूं? अगर ऐसा समझा जाता तो आज हमें ये डेमोक्रेसी मिली होती क्या? मैं क्यों बेकार में पंगा लूं? ऐसा महात्मा गांधी ने सोचा होता तो क्या हमारा देश कभी आजाद हो पाता? मैं क्यों पंगा लूं? ऐसा बाबा अंबेडकर ने सोचा होता तो क्या हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया होता? करेक्ट, यू आर 100% करेक्ट। अगर तुमने सोचा होता कि मैं क्यों पंगा लूं तो अनाथ आश्रम के अंधे बच्चों को क्या तुम कभी बचा पाते? मैं जब इस गांव में आया तो तुम और तुम्हारी माँ यहाँ इस गांव में समस्या का समाधान करते हो ऐसा मैंने सुना, लेकिन इस समय कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इन सब का कारण कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, ये सब मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जरूर मदद करूंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। हेलो, ये बात है, मैं बोल दूंगा। पिताजी नहीं है क्या? वो कुछ लोगों के साथ बाहर गए हैं। वो एसपी जानबूझकर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। वो जिसको चाहे अरेस्ट करता है, जिसको चाहे छोड़ देता है। जब मेरे पिताजी की सरकार थी तब उनसे बिना पूछे कभी कुछ होता था क्या? क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? उस बिल्ला को एसपी ने जमानत पे छोड़ दिया।
कहीं एसपी का हमारे ऊपर शक तो नहीं आ गया है? बात पता चल गई तो? उस एसपी को मैं अलग से सबक सिखाऊंगा, उसके बाद वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। ए, तेरे बाप का घमंड थोड़ी देर में चूर चूर हो जाएगा। गुल्ला 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 जल्दी गुल्ला गुल्ला गिला उला उला गुल्ला गुल्ला ए गुल्ला 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 लू कॉफी शेविंग कटिंग कटिंग। कौन हो तुम लोग? चिंगा चिंग चिंग चिंग। भैया ये आदमी मुझे नचाना चाहता है लेकिन मेरे पाँव में दर्द है, मैं नहीं नाच सकती। क्या कहा? मैं नाच नहीं सकती। हाँ, नहीं नाचने पर ये मार रहे हैं, हमें बचा लीजिए भैया। ऐसा नहीं है भैया, इनके नहीं नाचने से हमारे कबीले की इनकम कम हो गई। बोलना यार। हाँ बच्ची, हाँ ये लो भैया कैंची। ए जड़िया एक कर रहे। इन चारों को पकड़कर रस्सी से बांधो। हाँ बांधो बांधो। ए छैचू चिंगला हु। साहब साहब, कहीं से कोई न्यूज़ मिली? मेरी बात सुनो, इस इलाके की सारी गाड़ियों को चेक करके ही छोड़ना। बी केयरफुल। मेरी बेटी की खबर मिलते ही फौरन मुझे फोन करना, ओके? पिताजी, पिताजी। गीता, 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 क्यों बेटी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटी? मुझे कुछ नहीं हुआ पिताजी, बिल्ला ने ही मुझे उनके चुंगल से छुड़ाया। ठीक है, तुम जाके आराम करो। बिल्ला, मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। अच्छा, जिसने मेरी बेटी को अगवा किया वो है कौन? वो कौन है बता दो उसे अभी। आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया ये जानते ही आपको कितना गुस्सा आ गया। उस दिन राशन की दुकान में जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? अनाथ आश्रम के खाने में जहर मिलाने वाला कौन था? क्या आपने पता लगाने की कोशिश की? पहले उसका पता लगा के कार्यवाही कीजिए, उसके बाद आपकी बेटी को किसने अगवा किया था मैं बताऊंगा। शट अप! तुम्हें गिरफ्तार करके सच्चाई उगलवाने का अधिकार मेरे पास है, ये तुम मत भूलो। सर, अपराधियों को बाहर खुला छोड़कर निरपराधियों को बंद करना ही तो पुलिस का काम है। अगर आपका जमीर मानता है तो यूनिफॉर्म के साथ में ऐसा करके देखिए। चलता हूं। बाप रे, आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गांव की पड़ोसन की लड़की से इसकी शादी करवा दी। ये भी मोटा है और वो भी मोटी है, जैसे को तैसा मिला सही हो गया। शादी में आपने कितना खर्च किया? मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, सारा खर्च लड़की वालों ने किया। लेकिन दुकान जो दे दी? अगर मैं नहीं देता तो गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते ना। तब आपके लिए क्या बचा है? मेरे लिए क्या बचा है? हाँ बचा है। क्या बचा है? वो सूटकेस निकाल। ये लो सूटकेस। ले चाबी खोल। खोल दिया। ये क्या सेब? ये बहुत कीमती है। तूने मुझे क्या उल्लू का पट्टा समझा है? मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने जेवरों में बदल दिया। दरअसल मेरी दुकान बहुत पुरानी हो गई थी, आजकल कमाई भी इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने वो दुकान काले भैंसों को लिख दी। मैंने तो आपको कुछ और ही समझा था। क्या समझा था? कि मैं एक पागल गंवार अनपढ़ हूँ, यही ना? अच्छा हुआ जल्दी समझ गए। अब क्या बोलती हो? बहुत खूब। नो टच। हाथ हटाओ, थोड़ा दूर होकर बैठो। जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ जो किसी के पीछे लार टपकाता फिरूं। मैं गांव में 10 लोगों के सामने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए, जिस दिन ये बात पक्की हो जाएगी मैं उसी दिन तुम्हें टच करूंगा। अब तुम बाहर जाओ। क्या अभी मुझे यहाँ से भेज रहे हो? छे, मैंने ऐसी बात नहीं कही है। शादी होने तक थोड़ा धीरज रखो ये कहा। ठीक है, अब लाइट बंद करके तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सोऊंगा। नीचे, डाउन डाउन, मैं बेड पर सोऊंगा। सूटकेस बंद करके अंदर रखो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। एक टोकरी अंगूर है, एक टोकरी सेब है, एक घड़ा दूध है, 2 दर्जन रोटियां हैं, पूरा केले का पेड़ है, जलेबी, लड्डू, साथ में बर्फी भी।
सुहाग रात में ही इतना सब है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या होगा? ये क्या कह रहे हो? शादी में 25,000 रूपए नगद और जेवर भी तो दिए हैं। तो उसके लिए ऐसे खाओगी? तुम्हें दहेज में दुकान भी तो मिली है। हाँ, बहुत बड़ी एयर कंडीशन दुकान दे दी है ना, पूरा देश भी मिल जाएगा तो भी तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा। दहेज मांगते समय कुछ नहीं हुआ था, अब तो सब भोगना पड़ेगा। मेरे मालिक ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुझे पालना तो ऐसा लगेगा जैसे किसी हाथी को मैं पाल रहा हूँ। हमारे गांव में भैंसों का तबेला, पोल्ट्री फार्म, आम के बगीचे सब मेरे खाने पीने के लिए ही रखे हैं। चाहे कितना भी रखो तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। इस तरह बातों से मुझे ताने मत मारिए। हाँ, जैसे तानों से तुम दुबली हो जाओगी, एकदम पीपल के पेड़ की तरह हो। पता नहीं मैं तुम्हें गोद में कैसे भरूंगा। ओहो, अब आइए भी। सब साफ हो गया। पूरे घर में झाड़ू लगा के चली गई। वो भिखारी की औलाद तकिया भी लेकर चली गई। हैं? ये क्या, इतने दिनों से मैंने जो अठन्नी रखी हुई थी वो भी लेकर चली गई। इस स्वप्न सुंदरी के चक्कर में मैंने अपनी दुकान भी उस काले भैंसे के नाम लिख दी। अब अगर इस हालत में मैं बाहर निकला तो गली का कुत्ता भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। हे कुंडली जरा बता दे मुझे, किस घर में कौन सा ग्रह है बैठा। तू मुझे सत्य बतलाएगा ऐसा विश्वास है मुझे। आहा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से 3 महीने 3 दिन में ही आप एमएलए की कुर्सी पर बैठेंगे। किसी एक फूल का नाम लीजिए। गुलाब का फूल। आहा, किसी दिशा का नाम लीजिए। उत्तर। यानी आप दिल्ली में रहने वाले हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी रवाना हो जाएंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। ये लीजिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। जय गंगा मैया सब शुभ करना। जो गया वो कौन है पता? बहुत बड़े शास्त्री हैं। हमारी पार्टी की पहली भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी, अब मेरी की है। अब देख लेना 3 महीने के अंदर ही कुर्सी मेरी हो जाएगी। आप 3 महीने बाद कुर्सी पर बैठेंगे ऐसा उसने कहा। फिलहाल तक किसी भी क्षेत्र में चुनाव की संभावना नहीं है, ना ही कोई एमएलए मरने वाला दिख रहा है, तो 3 महीने में आप सत्ता पर कैसे लौटेंगे? क्या है बेटे? ऐसा कोई खास नहीं है। हमारे एरिया में गरीबों का मकान दूंगा ऐसा एमएलए सभा में अनाउंस करने के लिए आ रहा है। आप एक्स एमएलए, इसलिए आपको ये इनविटेशन भेजा है। क्यों भैया? किसी दुर्घटना में अगर कोई एमएलए मर जाए तो उसकी जगह फिर से इलेक्शन होते हैं, ऐसा तुमने कहा था ना? अब बहुत जल्द हमारे क्षेत्र में इलेक्शन होंगे। हमारे क्षेत्र में? वो कैसे? अगर एमएलए की अचानक मौत हो जाए या उसे मार दिया जाए। यहाँ के प्रतिनिधि और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे गांव के एमएलए श्रीमान परमानंद जी झुग्गियों में रहने वालों के लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं। अब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के एमएलए का जनता की ओर से ये माला पहनाकर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनपूर्वक लोगों की समाज सेवा करने वाली श्रीमती शारदा देवी का और मुझ पर जान छिड़कने वाले मेरे जितने भी सहभागी हैं उनका स्वागत करता हूं। आज सबसे अहम बात यह है कि गरीब जनता के लिए 100 घर बनाने की योजना बनाई है। और इस योजना को साकार करने के लिए धूप हो या बारिश मेरे घर पे आके मुझे इस योजना से अवगत कराया श्रीमती शारदा देवी जी ने। इसका सारा श्रेय इन्हें जाता है। इस गांव की इस सभा में शामिल होकर आप सबसे मुलाकात कर पाया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और भाइयों, इसी के साथ मुझे अब यहां से जाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, तो चलता। नमस्ते। चलता हूँ। नमस्ते।
एमएलए साहब की मौत जो कि कार एक्सीडेंट में हुई है, क्या वो वाकई एक्सीडेंट था या योजना अनुसार किया गया खून है, ऐसा सरकार को शक हो रहा है। सो अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को मुझे विस्तार से रिपोर्ट देनी है, इसलिए जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार तुम लोग जांच करके 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट दोगे। ओके? ओके सर। आओ। ओ स्केल, कैंची, नेक्स्ट कंघी, आए बिस्लरी वाटर। हाँ, ये क्या है? एक बार पीने के बाद मैं दोबारा नहीं पीता हूँ, ये बात जानते हो ना? बीमारी लग जाएगी ना? नॉनसेंस। गो मैन, फ्रेश लेके आओ। एमएलए ही इस सभा में आने चाहिए, ऐसा क्यों फैसला किया गया है? इसमें ऐसा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। इस योजना के लिए उन्होंने ही अनुमति दिलाई है और वो यहाँ के एमएलए थे, इसीलिए सभा का आयोजन किया था। मिस्टर बिल्ला, ये हादसा एमएलए का एक्सीडेंट हो सकता है जानबूझकर किसी ने कराया हो। इसका मतलब आप इसे खून समझ रहे हैं? जिस तरह यह हादसा हुआ है उसे देखते हुए मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऊपरी अधिकारी भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। एमएलए साहब बहुत अच्छे आदमी थे, भला उनका कोई खून क्यों करेगा? क्योंकि कई बार सरकार में इस प्रकार के हादसे अक्सर देखने को मिले हैं। सर, अगर हमें कोई जानकारी मिली तो हम जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू। वैसे आप दोनों मेरी मदद जरूर करेंगे, इस विश्वास के साथ ही अपने डिपार्टमेंट के राज आपके सामने खोल दिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी अच्छा। बेचारा, किसी जमाने में इसकी दुकान थी, अब पेड़ के नीचे आ गया है। अगर उस गोरी लड़की के चक्कर में ना पड़ा होता तो इसका ये हाल थोड़ी होता। उस दिल्ली वाली लड़की को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था। अरे मुझे काम करने दो ना यार। हमारे देश में एडवाइस देने वाले बहुत हैं, पर मदद करने वाला कोई नहीं है। अरे सुन लाला, इस इलेक्शन में मैं भारी बहुमत से जीतने वाला हूँ, देख लेना। जितने भी निर्दलीय खड़े हैं उन्हें पैसों से खरीद लो। अच्छा, सत्तारूढ़ी पार्टी से कौन है? कोई भी खड़ा हो जाए, हमें उससे क्या। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें हमें वोट न मिलने वाला केवल एक बिल्ला का ही एरिया था। आप एक बार उससे मिलकर बात कर लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो हम लोगों के खिलाफ है। अबे लाला, बकवास बंद कर। हम नेताओं का ना कोई दोस्त होता और ना ही कोई दुश्मन। जिसकी भैंस होती है उसी के हाथ में डंडा भी होता है। आपने तो कहावत ही बदल दी। ये समय की मांग है। भैया, यही है रत्न कुमार जी, भूतपूर्व एमएलए। नमस्ते। अरे रे, तो वो आप ही हैं। पिछली बार जब इस एरिया में आए थे तो आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, ऐसा लोग कह रहे थे। वो केवल भाषण नहीं है बिल्ला, वो मेरे दिल से निकलने वाली आवाज है। हमारे मालिक खुलकर बोले थे सिर्फ उसी दिन। मुझसे क्या मदद चाहते हैं? स्वर्गवासी एमएलए की आत्मा की शांति के लिए सोच रहा हूँ आने वाले चुनाव में मैं खुद खड़ा हो जाऊं। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्ला की मदद के बिना इस एरिया में कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता, इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। सर, मेरी बात सुनिए। कहीं मारपीट हो या अन्याय हो उसे रोकना ही मेरा डिपार्टमेंट है। ये नेतागिरी, भाषणबाजी, समाज का काम मेरी माँ का डिपार्टमेंट है। इस वक्त माँ घर में ही है, आप जाके उनसे मिलिए। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो सारे वोट आपके, समझिए। वो इतनी पावरफुल हैं? मैं जरूर मिलूंगा। चल रे बेटी, 1 मिनट रुको। शारदा जी के घर कहाँ है? यही है, वो भी घर में ही है। हाँ भैया, लड़की बहुत ही गजब की है, क्यों ना इसे अपनी पार्टी में मिला ले। कोई भी लड़की सुंदर नहीं होनी चाहिए, मिला लेते क्या? हैं। आप मिला लेना। तू यहीं रह, मैं उनसे मिल के आता हूँ। लिख लिया? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम अंदर जाओ। नमस्ते, मैं भूतपूर्व एमएलए हूँ, मेरा नाम है रत्न कुमार। आगामी चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तू है? लेकिन लोगों ने तो कहा था कि शारदा देवी बहुत बड़ी समाज सेविका है। वो तू ही है? छी, अगर मुझे मालूम होता कि वो तू ही है तो मैं इतनी दूर पैदल चल के नहीं आता। अच्छा, तूने इन गांव के लोगों के बीच इतना बड़ा नाम कैसे कमाया? धत तेरी की, ये तेरे लिए कोई नया थोड़ी है, तू तो खिलाड़ी है। ठीक है, लोगों को छोड़ो,
तू किसी जमाने में बदचलन हुआ करती थी, ये बात तेरे बेटे को मालूम है या उसे भी छुपा के रखी है? क्या कहा तूने मेरी माँ को? तू आपे से बाहर क्यों हो रहा? मैंने जो कुछ कहा उसमें गलत क्या है, उसी से पूछ ले। मेरे नाम के आगे सिर्फ एक ही इनिशियल है, यम रत्न कुमार प्रधान, लेकिन अपने नाम के आगे तू कौन कौन सा इनिशियल लगाएगा? तू अपने बाप का नाम जानता है क्या? हाँ, सिर्फ यही नहीं, अब तू कहीं भी बोल नहीं पाएगा। बाप का नाम जानने के बाद ही मेरा कॉलर पकड़ना। मुझ पर हाथ उठा था। माँ, उसने जो कुछ भी कहा बोल ना माँ। जो कुछ हुआ मैं सब जानती हूँ। चलो घर चलो। मैं तुम्हारे घर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, चलो तुम मेरे घर चलो। चारा ने आठा ने लेकर बालाजी के मंदिर में मुंडन करने वाला, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, अचानक मेरी दुकान पाकर पागल हो गया है। लगता है इसे उससे जलन हो रही है, इसीलिए गलत प्रचार कर रहा है। हम जाके देख के आते हैं। ए गंजे, ले देख ले, आखिरी बार अपना चेहरा देख ले, क्योंकि जब तू वापस लौटेगा तो तेरा चेहरा ऐसा नहीं रहेगा। जहां तक मेरा ख्याल है तो ये आखिरी बार हंस रहा है। जाकर आओ। मार डालूंगा, गला काट दूंगा। अभी तक मैं 4-5 लोगों को मार चुका हूं। अगर तू जरा सा भी हिला डुला तो यहां से सीधा शमशान में नजर आएगा। भैया, लगता है कन्हैया की बात सच है, वाकई पागल है। इस दुकान में बाल कटवाने के लिए, शेविंग करवाने के लिए कोई भी नहीं आना चाहिए। आज ही हम दोनों गांव में जाकर सबको बता देते हैं। क्या हुआ दुर्गा? हाँ, ऐसे ही खड़ी हो गई? मेरी माँ की फोटो का फ्रेम बनाने में 2 दिन लग गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अपनी माँ का फोटो देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, लेकिन तुम अपनी माँ को देखे बिना कैसे रह रहे हो? दुर्गा प्लीज, जिस बात को मैं भूलना चाहता हूँ वो बार बार मुझे याद दिलाकर परेशान मत करो। बात को मन में दबाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? इस समस्या का कोई हल नहीं है। मुझसे मेरे बाप का नाम पूछ रहा था वो, और अब गांव में सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं, और इन सब का जवाब जानने वाली मेरी माँ भी खामोश है। मैं कैसे जाके उनसे नजरें मिलाऊं? सही कहा बेटे, उस दिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकी। अपनी जिंदगी में जिस आदमी का चेहरा मैं नहीं देखना चाहती थी, उसी आदमी का चेहरा देखने के कारण ही मैं अपना होश खो बैठी। उस दिन तुमसे जो बोल के गया वो और कोई नहीं है, मेरा पति है। हमारा एक बेटा था, संतान की मन्नत पूरी करने के लिए हम उसे लेकर जब अम्बे माँ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे,
हमें लूटना चाहते हो? सोने चांदी के लिए नहीं लूटना चाहते हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सोने के जैसी चमकती हुई तुम्हारी पत्नी, वो हमें चाहिए। अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ के भाग जाओ। सिर्फ एक रात के लिए इसे हमारे पास रहने दो। कल सुबह ईमानदारी से इसे तुम्हारे पास पहुँचा देंगे। क्यों बे कमीने? मेरी बीवी को छोड़कर जाने के लिए कह रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? तुम्हें मारकर हम तुम्हारी पत्नी की इज्जत नहीं लूटेंगे। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई खून ना हो। क्या कहते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल छोड़ दो मुझे। चुपचाप इसे छोड़कर जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, नहीं तो क्या करेगा? अभी तक तो मैं आदमखोरों का ही शिकार करता आया हूँ। मुझे तुम्हारा शिकार करने पर मजबूर मत करना। तुम कौन हो? यहाँ अकेली कैसे आई हो? मैं अपने पति के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। जब लौट रहे थे तो ये गुंडे चाकू दिखाने लगे। इनके डर से मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए। क्या कहा? पति डर के? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? मुझे भी उनके जैसा ही सोच रही हो? डरो नहीं, चलो। छी छी, शर्म नहीं आती? एक अकेले आदमी से डरकर यहाँ भाग के चले आए? डरपोक कहीं के। पागल हो पागल। पुरानी हो गई थी, सोचा बदल दूं। किसी अमीर लड़की से शादी करना चाह रहा था, बना बना के खेल बिगाड़ दिया। तुम अंदर जाओ। अरे आओ, ठीक तो हो ना? अब जाओ। हाँ रुको, यही तुम्हारा पति है ना? हाँ। पति की तरह बात ही नहीं कर रहा। तो फिर मैं कैसे बात करूं? दो गुंडे इसे उठाकर ले गए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उन दोनों ने इसकी इज्जत लूटी। अब ये कहेगी मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मैं विश्वास करूं? मैं दिमाग से पैदल नहीं हूं। जा जाओ। हाँ, मैं जल्दी से उल्लू नहीं बनता हूँ, लोगों को उल्लू बनाता हूँ। पत्नी पर शक किए बिना उसे अंदर ले जाओ। किसी की जूठन खाने वाला मैं कोल्लू का पट्टा नहीं हूं। चुपचाप इसे यहां से ले जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तू मुझे बाहर क्या निकालेगा? मैं चाहूं तो एक झटके में तेरी कहानी खत्म कर सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए। वैसे भी ऐसे ना मर्द के साथ जीना कोई भी औरत पसंद नहीं करेगी। उसके बाद भी मैं साथ जीने के लिए आई, तो ये आदमी मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। अब इस आदमी के साथ मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। चलो भैया, चलो चलो। हाँ? शहरी नामर्द। अपने आप का गब्बर सिंह समझता है ये। मेरा पति ही मुझ पे शक करने लगा। उसने मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? अपना सब कुछ खोकर, अपमानित होकर, अकेली जीने वाली मुझको भगवान ने तुम्हें वरदान में दिया। तुझे मैंने अपना बेटा समझकर पाला पोसा, लेकिन जो कलंक मुझ पे लगाया गया था वो तुम्हारी जिंदगी के आड़े आएगा, ये मुझे नहीं पता था। माँ, तुम्हारे दिल में इतने गहरे जख्म छुपे हैं, ये मैं अभी जान पाया हूँ माँ। इतना सब होने पर भी कभी भी तुमने ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी और की औलाद हूँ। फिर भी मुझे पाला पोसा। तुम माँ नहीं, देवी हो। माँ,
तुमने तो कलंक सहा है, लेकिन मैं तो कलंक के साथ ही जन्मा हूं। शायद इसीलिए मेरे जन्म होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा मत बोल बेटे। मेरे लिए तुम इतना रो रही हो, तुम्हें ठीक से न समझकर मैंने जल्दबाजी कर दी माँ। लेकिन आज से माँ के प्रति जो बेटे का कर्तव्य होता है उसे मैं निभाऊंगा। तुम्हारा कलंक मैं मिटाऊंगा, ये मेरा वचन है। माँ, इस फॉर्म में एक साइन कर दो माँ। कैसा फॉर्म है? इलेक्शन में खड़े रहने के लिए पार्टी का फॉर्म हाँ है। माँ, उस रतन कुमार के खिलाफ इस चुनाव में तुम्हें खड़ा होना है। मुझे क्यों बेकार में इसमें फंसा रहा है? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, तू जानता है ना। अच्छा, इलेक्शन में खड़े होने की मुझ में क्या योग्यता है? माँ, तुम हमेशा लोगों की भलाई करना चाहती हो ना, बस वही काफी है इस चुनाव में लड़ने की योग्यता। साइन करो। धत तेरी की, लगता है ये गांव सड़ गया। आजकल इलेक्शन लोगों के लिए गाजर मूली की तरह हो गया है। चपरासी की नौकरी के लिए भी कहां तक पड़ा है पूछा जाता है, लेकिन इलेक्शन के उम्मीदवार के लिए कोई योग्यता नहीं। क्या होगा इस देश का? मालिक, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। ओए, अब अगर तू कुछ बोला तो मार डालूंगा। वो मेरे खिलाफ खड़ी है, यही बात मुझे खाई जा रही है। मैंने सोचा गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा तो उसका असर पड़ेगा, पर कुछ नहीं हुआ। छोड़ूंगा नहीं। छह, ये शारदा देवी ऐसी है, कहीं ये इलेक्शन में जीत गई तो हमारे देश की हालत क्या होगी? अरे देश की बात छोड़, हमारे इस गांव को क्या होगा? ऐसी एक औरत हमारे गांव में रहती है, पता चला तो दूसरे गांव वाले क्या हमारे गांव की लड़की ले गए? सब लड़कियां ऐसी होगी ऐसा शक नहीं करेंगे क्या? ऐसी औरत का तो इस गांव में रहना भी पाप है। कुछ भी करके लोगों का मन बदल के इलेक्शन में जीतने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। इन सब का कारण है वो रतन कुमार ही। अगर हमने चुनाव के समय में अभी कुछ किया तो रतन कुमार उसका फायदा उठाएगा, इसीलिए जरा सोच रहा हूँ। बेटे, इलेक्शन में इस तरह की बातों का सामना करना ही पड़ता है। तू ये सहन नहीं कर पाएगा सोचकर ही मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, पर मेरी बात नहीं मानी। माँ, क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं बेटे। उन दोनों को देखकर आप इतना चौंक क्यों गई? ये लोग जिंदा होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये दोनों हैं कौन? क्यों यार, ये मालिक हमें कहीं बाहर छोड़े बिना यहीं रहने के लिए कह रहे हैं, वो क्यों? जरूर कोई ना कोई बात होगी। हाँ। वो सब छोड़ना, ले ये पकड़। चीयर्स। चीयर्स। कौन है तू? हमें किस लिए मार रहा है? ओए, मुझे देखते हवा गुल हो गई क्या? तुम दोनों को अगर जिंदा छोड़ दिया तो इलेक्शन के समय में शारदा देवी के बारे में जो सच्चाई है वो तुम उगल दोगे। इसीलिए तुम दोनों का खून करने के लिए वो रत्न कुमार है ना, रत्न कुमार, उसने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम दोनों को मारने के लिए मैंने आदमी भेजा? ये क्या मालिक, आप नाटक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो मूछ वाला कौन है और वो हमारा खून करने के लिए क्यों आया? मालिक, जरा पिछली बातों को याद कीजिए। एक पैसे वाली लड़की से शादी करने का मौका मिला है, उसके लिए मेरी पत्नी शारदा को बदनाम करना होगा, ऐसा आपने प्लान बनाया था ना? हाँ, ये बात सच है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुम उसे उठा के ले जाते, उससे पहले किसी ने उसे बचा लिया। सुन, ये सब पुरानी बातें हैं, अब बेकार में क्यों दोहरा रहे हो? हम थोड़ी दोहरा रहे हैं। शारदा की सच्चाई कहीं बाहर ना आ जाए, इस डर से आपने हमें मरवाना चाहा। ओए ओए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा। तो फिर वो मूछ वाला कौन है? वो मूछे वाला, हाँ, हो ना हो ये उसी बिल्ला का काम है।
ठीक है, मैं देखता हूं। अब तुम दोनों के इस गांव में रहना मेरे लिए खतरा हो सकता है। ये लो, ये पैसे रख लो। इलेक्शन खत्म होने तक कहीं भी नजर मत आना, कहीं भी जाके छुप जाओ। जाओ। गांव वालों, पिछले 2 दिन से शारदा देवी के खिलाफ गलत गलत पोस्टर छाप रहे थे, उससे आप लोग असमंजस में होंगे। उसकी सच्चाई बाहर निकालने के लिए ही मैं इन दोनों को बांध के यहाँ लाया हूँ। इनकी आपस की बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। ये सुनने के बाद आप सच्चाई जान जाएंगे। मालिक, जरा पिछली बातों को याद कीजिए। एक पैसे वाली लड़की से शादी करने का मौका मिला है, उसके लिए मेरी पत्नी शारदा को बदनाम करना होगा, ऐसा आपने प्लान बनाया था ना? हाँ, ये बात सच है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुम उसे उठा के ले जाते, उससे पहले किसी ने उसे बचा लिया। सुन, ये सब पुरानी बातें हैं, अब बेकार में क्यों दोहरा रहे हो? हम थोड़ी दोहरा रहे हैं। शारदा की सच्चाई कहीं बाहर ना आ जाए, इस डर से आपने हमें मरवाना चाहा। अब तो आप लोग समझ गए ना? हमारी शारदा मैडम उस रत्न कुमार की पत्नी है। अपनी पत्नी पर जुल्म ढाने वाला भला इस गांव की सेवा कैसे करेगा? अब आप बोलिए, आपका जवाब क्या है? इनका जवाब पत्थर से देंगे। और आप लोग मेरी माँ को इलेक्शन में जिताएंगे, इलेक्शन में जिताएंगे। आओ, तुम लोग कहाँ मर गए थे? पूरे 1 घंटे से ढूंढ रहा था, तुम लोग दिखाई नहीं दिए। वो अपना शास्त्री कहाँ है? वो तो दिल्ली का है। दिल्ली का पट्टा। उसे बोला था कहीं मत जाना, फिर भी दिल्ली भाग गया। अच्छा बताओ, चुनाव की क्या हाल है? जनता आग बबूला हो रखी है। आपका पोस्टर हम कहीं भी नहीं लगा पा रहे हैं, सब वापस आ गए। मुझे तो शक हो रहा है। वाकई शक की बात है। चुनाव होंगे या नहीं, इसमें भी मुझे शक हो रहा है। ओए, तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं मैं नहीं जानता। ये चुनाव नहीं होने चाहिए। अब जाओ। शारदा देवी जिंदाबाद, 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 शारदा देवी जिंदाबाद। हे, सब लोग ये बैनर छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। भागो यहाँ से। अगर नहीं भागे तो क्या कर लोगे? तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम्हारे साथ में मैं हूँ ना, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। तू उसे क्या समझा रहा है? क्या समझा रहा है? क्यों रे? लोगों के घरों की बात करने के लिए मीटिंग रखी है? ऐसे बात करने से कभी कोई हल निकला है? बल्कि समस्या और बढ़ेगी। कभी कोई हल नहीं निकलेगा। उस कमीने ने हमारी शारदा मैडम को बदचलन कहा, वो झूठ साबित हो गया। और अब उसने शारदा मैडम को मारने के लिए लोगों को भेजा। हमारे एमएलए को भी लगता है इन्होंने ही मरवाया होगा। हम लोग ये बाप बेटे का अत्याचार कब तक सहते रहेंगे? चलो बिल्ला, आज फैसला करके ही रहेंगे। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे।
देखिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर हम उसके लिए वोट न डालें तो वो अपने आप ही हार जाएगा। मुझे कोई वोट नहीं डालेगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में पड़ने वाले वोट मेरे ही होने चाहिए। आज तक मैं जीता हूँ बूथ कैप्चरिंग करके ही। हाँ आनंद, उसने सब कुछ सुन लिया, हमारा भांडा फूट सकता है। चलो पकड़ो पकड़ो उसे। क्या हुआ? गाड़ी में राशन का सामान लाने वाले मुझको और मेरे लोगों को उन्होंने ले जाकर रत्न कुमार के कहने पे बंद कर दिया। अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बूथ कैप्चरिंग करने का और खून खराबा करने का उनका प्लान जब मैंने सुन लिया तो वहाँ से बच के भाग निकला, इसीलिए उन्होंने मुझे गोली मार दी। इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। तुझे अगर तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो कोई भी आगे मत आना, रास्ता छोड़ो। पीछे हटो।
नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक भी तुझे छोड़ने के लिए कहेगा तो मैं अभी छोड़ दूंगा। बुलवाता हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। मैं अपनी सारी जायदाद गांव के नाम लिख दूंगा, कुर्सी भी नहीं चाहिए, चुनाव से अपना नाम वापस ले लूंगा। तुम में से कोई भी बिल्ला से बोल दे कि मुझे छोड़ दे, मैं तुम लोगों के पैर पड़ता हूं। कोई तो बिल्ला से बोलो कि मुझे छोड़ दे। बहन जी, तुम बिल्ला से कहो कि मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उससे कहो कि मुझे छोड़ दे। शारदा, कम से कम तुम तो बोल दो, बिल्ला से कहो कि मुझे छोड़ दे, उससे कहो। शारदा, तुझे अपना मंगलसूत्र बचाने के लिए रोका है ऐसा सोच रहा है? नहीं बेटे, ये एक अपराधी है, ये गांव वालों के सामने साबित हो गया। इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुझे अभी इस गांव के लिए बहुत से भले काम करने हैं। इस पापी इंसान को मार के तू जेल मत जा बेटे। मुझ पे विश्वास नहीं है? ओ, ओ,